व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनरावलिंग स्टोरीज ऑफ द फेमस पर्सनालिटीज पर। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं दैट हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया? वेल, आई एम श्योर आपको इसका जवाब पता होगा। वेल, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। वो थे इस बुक के ऑथर। अगर उनकी लाइफ की बात करें तो दादा भाई नौरोजी, इनको फेमसली ही इज़ नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। एंड ही वॉज द अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, और ये एक इंडियन पॉलिटिकल लीडर थे थ्रू आउट हिज लाइफ। ही वॉज अ मर्चेंट, ही वॉज अ स्कॉलर। इन्होंने एक फेमस बुक को भी लिखा था विच वॉज पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें इन्होंने ड्रेन थ्योरी के बारे में बताया गया था, जिसके बारे में मैं आपको आगे और बताऊंगी। एंड ये एक ऐसे लीडर थे जो लिबरल पार्टी के एमपी बने थे इन द यूनाइटेड किंगडम, विच मीन्स दैट एक इंडियन एमपी बना था उस टाइम पर यूनाइटेड किंगडम की हाउस ऑफ कॉमन्स में। और बात करें कि किस टाइम तक ये एमपी रहे हैं, तो 1892 से 1895 के बीच में ही हैज सर्व्ड हिज टर्म एज एन एमपी इन द यूनाइटेड किंगडम्स हाउस ऑफ कॉमन्स। अब बात करें कि नौरोजी की पर्सनल लाइफ के बारे में, ही वाज बोर्न इन नवसरी इनटू अ गुजराती स्पीकिंग पारसी फैमिली, और इनकी एजुकेशन हुई थी एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट स्कूल में। अगर हम बात करें कि इनको पेट्रोनाइज किसने किया था, तो इनको पेट्रोनाइज किया गया था बाय महाराजा ऑफ बड़ौदा सायाजीराव गायकवाड़ III, और इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज बीइंग द दीवान टू द महाराजा इन 1874। और उसके बाद ये एक एथरनन थे, विच मीन इट ही वॉज एन ऑर्डेन्ड प्रीस्ट। नौरोजी ने फाउंड किया रहनुमाई मजदयासन सभा, जो गाइड करती थी मजदयासन पाठ के बारे में। अगर हम बात करें 1 अगस्त 1855 की, तो इन्होंने रिस्टोर करने की कोशिश की ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन टू इट्स ओरिजिनल प्योरिटी एंड सिंप्लिसिटी, क्योंकि उस टाइम पर यह देखा गया था कि बहुत सारे रिलीजन्स में नए कस्टम्स आने की वजह से मिक्सअप होना स्टार्ट किया गया था, जिसकी वजह से इन्होंने एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट को भी स्टार्ट किया। अब बात करें कि इन 1854 इन्होंने फाउंड की थी गुजराती फोर्टनाइटली पब्लिकेशन द रस्ट गोफ्तर और द ट्रूथ टेलर, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, ताकि जो ज़ोरास्ट्रियन कॉन्सेप्ट्स हैं और रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है, इसको एक बूस्ट मिल पाए। अब हम बात करें, इस टाइम पर इन्होंने एक अनदर न्यूज़पेपर भी देखा, द वॉइस ऑफ इंडिया, जिसमें उस टाइम के सोशल रिफॉर्म्स, उस टाइम के कस्टम्स, उस टाइम की न्यूज़, ये सब पब्लिश होता था, ताकि लोगों में इन चीज़ों की अवेयरनेस बढ़ पाए। अब हम बात करते हैं कि जब वो दोबारा ब्रिटेन गए तो तब क्या हुआ। वेल, जब ये ब्रिटेन फिर से चले गए तब इनकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट कंटिन्यू रही वहाँ पर, और इनको इलेक्ट कर लिया गया था लिबरल पार्टी इन फिन्सबरी सेंट्रल के लिए इन 1892 जनरल इलेक्शन फॉर बीइंग एन एमपी। उसके बाद इन्होंने वहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने को मिलती है। वहाँ पर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया इन ऑर्डर टू टेक ओथ ऑन द बाइबल, क्योंकि ही वॉज बिलोंगिंग टू द ज़ोरास्ट्रियन फेथ, यानी कि पारसी फेथ। तो उस टाइम पर स्पेशली रिक्वेस्ट कर इनके लिए खौरदया वेस्ता या ज़ेंडा वेस्ता, जो उनकी स्पिरिचुअल बुक है, उसके ऊपर ओथ लेने के लिए इनको परमिशन दी गई। तो आप यही देख सकते हैं कि एक एशियन, अ पर्सन हु इज़ द फर्स्ट एशियन टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द यूकेज हाउस ऑफ कॉमन्स, वो नेशन जो उस टाइम हमारा कॉलोनियल एम्पायर, जिसके अंडर इंडिया सिर्फ एक कॉलोनी थी, उनके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो वहाँ जाकर ऐसे बोल सकें। वेल, इससे हम जान सकते हैं कि ही वॉज अ रियली करेजियस पर्सन, और वो कितने ज़्यादा ट्रू थे अपने आइडियल्स और अपने कल्चर को लेकर, ताकि लोगों को अपनी एक्सप्लॉयटेशन के बारे में पता लगे। उसके बाद नौरोजी को बोला जाता है कि ही इज़ द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, और ये स्टेटमेंट बहुत हद तक ट्रू है। महात्मा गांधी ने अपनी बुक में दादा भाई नौरोजी को मेंशन करते हुए एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट दी थी, जिसे आज भी कोट किया जाता है, विच वॉज दैट द इंडियंस लुक अप टू यू एज अ चिल्ड्रन टू द फादर, सच इज रीलिंग द फीलिंग हेयर। तो इसी से हमें पता लग जाता है कि उनकी कितनी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन थी इंडिया की नेशनल मूवमेंट में, एज वेल एज फॉर टेकिंग इंडिया टू द वर्ल्ड। अब बात करते हैं कि बाल गंगाधर तिलक की क्या स्टेटमेंट थी दादा भाई नौरोजी के रिलेटेड। वो उन्हें बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे, और उनकी ये स्टेटमेंट थी दैट इफ़ वी 28 करोड़ ऑफ इंडियंस वर एंटाइटल्ड टू सेंड ओनली 1 मेंबर टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, देयर इज़ नो डाउट दैट वी वुड हैव इलेक्टेड दादा भाई नौरोजी यूनानिमसली टू ग्रेस द पोस्ट। क्योंकि उन्हें पता था कि ऑल दो वहाँ पर वो इलेक्शन जीत कर एक एमपी बने हैं, बट बाल गंगाधर तिलक उन्हें इतना एडमायर करते थे कि उन्होंने ये बोला कि अगर इंडियंस के पास एक अपॉर्चुनिटी होती कि हम एक एमपी को सेंड करें टू द हाउस ऑफ कॉमन्स, तो वो दादा भाई नौरोजी के अलावा कोई और नहीं होता।
वेल अब हम दादा भाई नौरोजी की एक कोट की बात करते हैं। तो उन्होंने ये बोला था कि बी यूनाइटेड, परसिवियर एंड अचीव सेल्फ गवर्नमेंट सो दैट मिलियंस नाउ पेरिशिंग बाय पॉवर्टी, फेमाइन एंड प्लेग मे बी सेव्ड। और इसी से हमें पता लगता है कि वो कितने ज़्यादा कंसर्न थे इंडियंस को लेकर, इवन दो ही वॉज एन ब्रिटिश MP। तो दीज वर ऑल द फैक्ट्स अबाउट दादा भाई नौरोजी। अगर आपके पास भी इनकी लाइफ के रिलेटेड कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट है तो आप हमारे साथ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। ऑन द सेम नोट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑन द सेम नोट, इट्स अ रैप। थैंक यू सो मच।